नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो मैथ्स की PIQ सीरीज लेकर आ रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है हमारे क्षेत्र मिति में भी हम 2D वाले करने वाले। कितने? सभी 2D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। इसके अलावा क्या है, कल हमारा चैप्टर होने वाला 3D के क्षेत्र मिति के जितने भी क्वेश्चन होने वाले इंपॉर्टेंट आपकी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, वो अपन कल डिस्कस करने वाले। आज का टॉपिक तो 2D है, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। उसके बाद अपन क्या है, इसके MCQ लगाने वाले। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो ये देखना ना भूले, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये भाई सब क्वेश्चन है। पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ कि भाई क्या चीज़ है 2D। क्या है 2D? एक ऐसी चीज़ है जो आपको सामने से दिखती है। मान लीजिए एक शेप बना देता हूँ मैं। क्या ये शेप बनाया अपन ने, ये क्या है, एक शेप है। ये क्या है, 2D शेप है। 3D क्या होता है, जिसमें 3 भुजा होती है, तीनों। 3D क्या होता है, 3D भी एक डायग्राम बता देता हूँ आपको। ये 2D है और ये आपका 3D है। कौन सा? ये 2D है और ये आपका 3D होने वाला। 2D मतलब सामने से जो दिख रहा है आपको वो होता है 2D। बाकी जो 3D होता है वो सभी प्रकार से दिखता है आपको। मतलब यहाँ आपको देखो तो एक ही सतह दिख रही है और यहाँ देखो तो आपकी 6 सतह होती है। तो ये 2D और 3D में डिफरेंस होता है। 2D में एरिया निकलता है मेनली, और यहाँ क्या वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो 3D वाले में। ये चीज़ है। बाकी क्या है, बाकी कुछ फॉर्मूले अपन देख लेते हैं। फॉर्मूले को आप देखना कि यहाँ से क्या फॉर्मूले बनते हैं। एक तो आयत का क्षेत्रफल बनता है। क्या बनता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इसके अलावा बात करें तो आयत का एक परिमाप भी होता है। क्या होता है? आयत का परिमाप भी होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ गुणित विड्थ। तो ये आयत का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। यहाँ से आयत का एक विकर्ण का फॉर्मूला बनता है। अगर विकर्ण आप पाइथागोरस फॉर्मूला याद है आपको, तो विकर्ण आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर। यहाँ से आयत का विकर्ण का फॉर्मूला लिख लीजिए। आयत का विकर्ण, ये इसमें कोई इतनी आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आपको समझा दे फॉर्मूले। तो लेकिन ये फॉर्मूले अगर आपने कर लिए तो 100% आपसे क्वेश्चन बनने वाले। विकर्ण का क्या फॉर्मूला आता है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर बोले लंबाई का स्क्वायर प्लस बी बोले तो आपका जो चौड़ाई है उसका स्क्वायर। तो ये विकर्ण का हो जाएगा। ये आयत के है। अब होता है आपका वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी सभी भुजा बराबर होते। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप की अगर बात करते हैं, वर्ग का परिमाप आपका 4a होता है। ठीक है, 4a। ए क्या होता है आपका? भुजा, 4 गुणित भुजा। इसके अलावा और क्या होता है आपका? त्रिभुज। त्रिभुज की अगर बात करते हैं अपन, त्रिभुज, तो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई साहब 1/2 आपका आधार गुणित ऊंचाई। क्या? आधार गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अलावा आपका क्या है त्रिभुज के? ये मेनली अगर आपका आधार और ऊंचाई दे तो ये लगाना है। अगर आपका एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं दे दी आपको, त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं आपको दे दी है कि ए है, बी है, सी है, तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो उसका क्षेत्रफल आप सिम्पसन का नियम लगाकर निकाल सकते हो। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ एस क्या चीज़ है? यहाँ एस जो है ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 होता है। यहाँ एस की वैल्यू आपकी ए प्लस बी प्लस सी अपन 2 होती है। इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। अब आपसे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। क्या भाई साहब? समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है आपका रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, रूट में 3/4 गुणित आपका भुजा का स्क्वायर आपका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आपका आयत का हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके होते, बाकी जो आपका क्वेश्चन में लगने वाले अपन बता देंगे। ये बेसिक आपके फॉर्मूले थे जो आपको याद होने ही चाहिए, कम से कम इतने फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, का क्षेत्रफल एक वर्गाकार पार्क है, उसका जो क्षेत्रफल है आयताकार पार्क मतलब वर्गाकार है एक, और एक आयताकार पार्क, उन दोनों का क्षेत्रफल आपका समान है। वर्गाकार पार्क की भुजा 80 मीटर है और आयताकार पार्क की जो लंबाई है 100 सेंटीमीटर है। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई बतानी, यहाँ पर आप देखो तो वर्ग मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, वर्ग का क्षेत्रफल अपन बता चुके हैं, बराबर आयत का क्षेत्रफल आपका बराबर है, बराबर क्या है आयत का क्षेत्रफल, दोनों चीज़ें आपकी बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल आपका बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लेंथ गुणित विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ भुजा का स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें 80, भुजा का स्क्वायर दिया है, तो 80 का स्क्वायर बोले तो 80 गुणित 80 लिख देंगे अपन। अब क्या है यहाँ लंबाई क्या है, लंबाई आपकी 100 मीटर है, तो 100, और विड्थ तो आपको निकाल ली चौड़ाई। तो अब 100 को मैं इस साइड पहुँचा दूँगा, जैसे ही इस साइड पहुँचाया मैंने तो 80 गुणित 80 यहाँ है, अपन में क्या वैसा अपन में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाए, 1 0 से 1 0 और 8 64, क्या आ जाएगा आंसर आपकी जो चौड़ाई आने वाली 64 आने वाली। 64 आपकी किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका 5:2 है और परिमाप आपका दिया है 70 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो आपका जो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिखाया है। क्या आयत का अगर परिमाप का फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये होता है 2 गुणित लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ देखो कि आयत का परिमाप आपको 70 दिया हुआ है और 2, अब एल की जगह क्या रखोगे आप 5x, x मान लीजिए और इसको 2x, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा 5x लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई आपकी 2x हो जाएगी। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो आसानी से निकाल दोगे, 2 से इसको काट देंगे 35 बार कट जाएगा, यहाँ करें तो 5 और 2 7, 7x, 7 से काटा 7 5 35, x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5, x की वैल्यू 5 आ सकती है। अब आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, यहाँ 5x है मतलब एक वैल्यू आपकी 5x है तो 25 हो जाएगी, एक आपकी 2x, 5 दूना 10, तो 2 आपकी क्या है लंबाई आपकी 25 आ चुकी है, चौड़ाई आपकी 10 आ चुकी है। इन दोनों का गुणा अगर करता हूँ तो 250 आ जाएगा। 250 आपकी किस ऑप्शन में है, 250 आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला क्या है। तो अपन ने क्या किया, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लिखा, 2 गुणित लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें अपन ने वैल्यू रख दी, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका क्या होता है क्षेत्रमिति में, इसमें आपको मेनली फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी वैल्यू पुट करना अगर आ गया आपको तो आंसर तो आ ही जाएगा। तो ये चीज़ होती है। अगला देखिए, अगला है एक आयत की लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है, ये भी आयत का है। ये सभी मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है और आबकारी में पूछे गए, अपन कल करवाने वाले हैं। बाकी ये 2D की है, कल अपन 3D वाले करेंगे, तो इसमें आपको लोड नहीं लेना है कि आप सर 3D वाले क्यों नहीं करवा रहे हो। तो इसमें क्या है, एक आयत की लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर है और आयत का परिमाप आपका कितना है 200 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या बताया, 2 गुणित लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। परिमाप आपका 200 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 200 है, अगर 2 लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी 20 है, आपकी विड्थ का पता नहीं है मतलब चौड़ाई का पता नहीं है। अगर यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 से इसको काटा तो ये 100 बार, यहाँ बराबर 20 प्लस बी, बी को इधर ही, बाकी 20 को घटा, बी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी
80 आ चुकी, विड्थ कितनी आ चुकी है, 80 आ चुकी। अब आपको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 80 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 20 और चौड़ाई 80, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1600 आ जाएगा। 1600 आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1600 हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे और मध्य प्रदेश पुलिस में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके आने की भरपूर संभावना रहती है और ये आए हुए हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आपको क्या हार्ड लेवल के अगर करवा देंगे तो आपके एग्जाम में तो आप पूछे नहीं जाएंगे, जो भी पूछे गए वो आपके सामने है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार 1.8 है और ऊंचाई आपकी 2.4 सेंटीमीटर है। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया, क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आपका क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। 2D जो क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है इसमें मेन जो काम होता है वो फॉर्मूले का ही होता है, तो फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं आपके क्षेत्रमिति में। तो बाकी सभी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं लगभग। और अब एडवांस की क्लास अपन चल रही है, एडवांस मैथ्स की, तो आपको ध्यान देना है कि हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस ये पढ़ा देंगे अपन, आज अपना 2D चल रहा है, कल 3D, उसके बाद अपन जो प्रायिकता वाला चैप्टर होने वाला वो अपन करने वाले हैं। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो 1/2 है, क्या है 1/2, आधार क्या है, आधार 1.8 है और आपकी चौड़ाई की ऊंचाई कितनी है 2.4 है। अब इसको अपन ने सोल्व करेंगे तो 2 से अगर भाग देंगे तो 2 9 की 18, 0.9, 24 9 की 216, 216 पॉइंट किसके बाद 1 2 मतलब 2 मतलब 2.16 आपका करेक्ट आ जाएगा। 2.16 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी पॉइंट अगर देखो तो 1 2 मतलब पीछे से 2 के बाद आपकी पॉइंट लगने वाली है, तो ये आपका 2.16 करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला है आपका एक आयत की लंबाई, क्या है, एक आयत की लंबाई आपकी 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में कम हो जाती है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ समझना कि क्या हो रही है कि आयत की जो लंबाई है, लंबाई आपकी 4 से थी, 4 से 5 होगा, ये लेंथ की बात कर लंबाई की। अगर चौड़ाई की बात करें विड्थ की तो पहले कितनी थी, 3 थी, अब हो चुकी है उसकी 2, रेशो में ये अपन बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है क्षेत्रफल में, क्या होगा, क्षेत्रफल अगर देखें तो इन दोनों का गुणा ही होगा, क्या होने वाला, इन दोनों का गुणा ही होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुण चौड़ाई। तो यहाँ देखो तो 4 तो 12 और 5 दूना 10, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर देखिए तो 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटा 5 बार, तो 6 से क्या हो रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका 6 से हो रहा है 5, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा क्या लगा, बस आपको क्या है वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला रखना है आपको। 4:5 आपका लंबाई 4 से 5 हो गई, चौड़ाई आपकी 3 थी फिर 2 हो गई, आपका लंबाई गुणी चौड़ाई, तो रेशो निकल गया और रेशो ही आपको बताना था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, एक वर्ग है एक आयत है, उसका क्या है परिमाप आपका समान है। वर्ग के क्षेत्रफल की गणना करनी है यदि हाँ, तो वर्ग की गणना करनी है यदि आयत की लंबाई क्या है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई आयत की कितनी है 80 सेंटीमीटर होने वाली, तो परिमाप अगर समान है तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने लिखाया था। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, पहले फॉर्मूले आपको एक बार दिखा देता हूँ। 2 गुणित लेंथ प्लस विड्थ आपका परिमाप ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अगर वैल्यू रखता हूँ 2, लेंथ कितनी है लंबाई आपकी 60 है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई यहाँ 80 है, चौड़ाई कितनी 80 है। अब इसको सोल्व करेंगे, इधर आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। यहाँ देखिए
तो 60 और 80 140, 140 में 2 का गुणा अगर करता हूँ तो 280, 280 क्या आ जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ कि भुजा का स्क्वायर आ रहा है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, बिल्कुल नहीं होता। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है। वैसा क्या होता है आपका वर्ग का परिमाप, 4 गुणित भुजा होता है। तो यहाँ 4 आने वाला, अगर यहाँ 4 आ रहा है तो बिल्कुल अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कि वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है। ठीक है, तो यहाँ 4 से अगर काटते हैं, 4 7 28, 70 भुजा क्या आने वाली है आपकी, एक भुजा आ चुकी है 70। तो अब आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, जो भुजा होता है उसका स्क्वायर होता है, मतलब 70 का स्क्वायर 49, 49 4900। ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे दिया है, इसका परिमाप आपको निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि ये होता है आपका रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर आपका 16√3 है। अब यहाँ से अगर सोल्व करते हैं, √3 से √3 कैंसल, ये 4 उधर चले जाएगा तो 16 चौक 64, भुजा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, क्या आने वाले 64। अब 64 किसका है स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है, किसका है 8 का। तो यहाँ भुजा आपकी आ जाएगी, भुजा आने वाली क्या, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो 8 आ जाएगी, भुजा आ चुकी है 8। अब त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, त्रिभुज में आपकी 3 भुजा होती है, और ये है आपका समबाहु, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो 8 या 24, यहाँ 8 में अपन 3 का गुणा कर देंगे तो 8 या 24, मतलब परिमाप क्या होने वाला आपका 24 आने वाला। 24 आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है गोलाकार मैदान है आपका। एक गोलाकार मैदान है जिसकी त्रिज्या क्या होगी, यदि उसका क्षेत्रफल 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 3 छोटे वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। अब यहाँ क्या वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला बताना भूल गया था, तो आप नोट कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ एक बार और नोट कर लेना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr², और वृत्त की परिधि होती है आपकी, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। ये दोनों फॉर्मूले भी आप नोट कर लेना आप। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², परिधि आपकी 2πr होती है। अब यहाँ निकालना है आपको कि ये जो अगर 3 अपन सर्कल है इनको जोड़ दे तो क्या आने वाला। तो यहाँ देखना कि यहाँ आपकी πr² पाई प्लस πr² प्लस πr², यहाँ 1 2 3, और इधर आ जाएगा आपका πr² हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखनी है, पहले हम क्या पाई अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आप क्या आ जाएगी, पहले का 8 का 64 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 81, और 12 का हो जाएगा 144। स्क्वायर ही किया अपन ने, बाकी तो कोई समस्या नहीं। 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का आपका 81 और 12 का 144। यहाँ आ जाएगा आपका πr², पाई से आपका पाई कैंसल। अब यहाँ जो भी आने वाली वो r² के बराबर आने वाली। यहाँ अगर जोड़े 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 6 10, 10 और 8 18, और 1 2, क्या आया 299। 299 बराबर r का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, मतलब r की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, r की वैल्यू आपकी 17 आ चुकी है। तो 17 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, यदि इसकी भुजा की लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि वर्ग का जो आयत का जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है आपका भुजा, लेंथ का भी स्क्वायर और ब्रेड्थ का भी स्क्वायर, और इधर क्या विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होती। यहाँ विकर्ण हमें दिया है तो विकर्ण मतलब 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, और लेंथ आपको 10 दी हुई है तो 10 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर आपको निकालना ब्रेड्थ का। आज 26 का स्क्वायर होता है 676, और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100, और इधर आ जाएगा बी का स्क्वायर,
यहाँ से अगर घटाता हूँ 676 में 100 तो 576 आ जाएगा। 576 आपका बी स्क्वायर के बराबर है। बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर के बराबर 576। 576 आपका किसका है, 24 का स्क्वायर है 24, तो विड्थ आपकी क्या आ जाएगी 24 आने वाली। अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल बताना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 24 गुणित 10, तो ये आ जाएगा आपका 240 आने वाला। क्या आने वाला, 240। हमारे ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्षेत्रमिति की क्लास। तो ये क्षेत्रमिति की क्लास आपको कैसी क्या लगी, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।